हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो रही होगी। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने वैद्युत विभव से संबंधित बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर जो लोग पिछला वीडियोज नहीं देखे हैं, अगर वो ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से वो वीडियोज़ देख लीजिएगा ताकि जो आगे के डेरिवेशन हैं वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की या किसी भी एनर्जी की बात करते हैं, तो किसी भी एनर्जी की बात करने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली किए गए कार्य की बात कर रहे हैं। और किया गया कार्य इस बात पे निर्भर करता है कि कितना बल लगाकर या कितना बल लगाकर किसी निकाय को कितना दूर हम क्या कर रहे हैं या किसी सिस्टम को कितना दूर हम विस्थापित कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा की जब बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, तो बस इतने से ही इसको हम समझ सकते हैं कि जो बिंदु आवेशों का जो समुदाय होता है उनकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में करना पड़ता है या लाकर किसी निकाय को बनाने में करना पड़ता है। अगर हम ये बात कहें कि आखिर अनंत पे कितनी ऊर्जा होती है, तो अनंत पे जो ऊर्जा होती है वो शून्य होती है। तो आइए इसका हम परिभाषा और इसके लिए जो डायग्राम होगा और इसका डेरिवेशन कैसे होगा ये देख लेते हैं। अगर विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम परिभाषित करना चाहें तो लिख सकते हैं बिंदु आवेशों के समुदाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत दूरी अर्थात शून्य ऊर्जा की स्थिति से उस स्थिति तक लाने में अर्थात समुदाय बनाने में करना पड़ता है। ये मान लीजिए ये दो आवेश हैं, ये प्लस Q1 है, यह यहाँ पे स्थिर है बिंदु ए पर, ये इसको हमने क्या मान लिया, ये स्थिर है, ये बिंदु बी है। और ये जो Q2 आवेश है इसको हम अनंत से स्मॉल r दूरी लाने में जितना ऊर्जा की आवश्यकता होगी या जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य क्या होगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। और ये जो समुदाय होगा क्या होगा, Q1 प्लस Q2, यानी Q1 प्लस Q2 आवेश बनाने में जो अनंत से बिंदु बी तक यानी स्मॉल r दूरी पर लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही क्या होगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो माना हमने दो आवेश क्रमशः Q1 व Q2 स्मॉल r दूरी पर स्थित है, ये अनंत से लाया जा रहा है। तो Q1 के कारण Q2 पर क्या होगा, जो विभव उत्पन्न होगा उस विभव का मान कितना होगा, V बराबर 1/4πε0 इंटू Q1/r, क्योंकि Q1 के कारण Q2 पे उत्पन्न हो रहा है। ऐसे क्या हो सकता है, Q2 के कारण भी Q1 पे उत्पन्न होगा, लेकिन जो वो होगा वो क्या होगा, V बराबर 1/4πε0 इंटू Q2/r हो जाएगा। फिलहाल ये हमने क्या माना है, Q1 के कारण Q2 पर उत्पन्न विभव, तो ये इतना होगा, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब अगर Q2 आवेश को अनंत से स्मॉल r दूरी तक लाने में किया गया कार्य अगर पूछे हम, तो किया गया कार्य किसके बराबर होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अगर U है तो U क्या होगी, V इंटू Q2 के बराबर होगी। ये समीकरण 2 बना लिया। हम विभव की परिभाषा से जानते हैं कि जो एकांक धन परीक्षण आवेश को Q1 तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वही क्या होगा, विभव होगा। ठीक उसी प्रकार ये जो Q2 आवेश है, Q2 आवेश को अनंत से स्मॉल r दूरी तक यानी बिंदु ए से स्मॉल r दूरी तक या बिंदु बी तक लाने में या Q1 प्लस Q2 समुदाय बनाने में जो किया गया कार्य होगा वही क्या होगा, विभव होगा। तो वही हमने लिखा कि Q2 आवेश को अनंत से स्मॉल r दूरी तक लाने में किया गया कार्य या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, अगर U हो तो ये किसके बराबर होगा, V इंटू Q2 के बराबर होगा। इसको हमने क्या बना लिया, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से हमने क्या किया, समीकरण 2 में एक से V का मान रख दिया, तो U बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 पहले से था, Q2 मल्टीप्लाई में था, तो Q1 Q2/r, इसको समीकरण 3 बना लिया। अब एक चीज़ यहाँ पे है कि जो अगर यदि ऐसा हो जाए कि समुदाय में बहुत सारे आवेश हों, तो सभी आवेशों के प्रत्येक जोड़े की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे और उनके बाद उनका बीजगणितीय योग कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि यदि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, धनात्मक है, तो वो आवेशों के बीच जो बल होगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा। जबकि यदि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसी है, अगर ऋणात्मक है तो आवेशों के मध्य क्या होगा, आकर्षण का बल होगा। मतलब क्या है कि अगर प्लस प्लस है, दोनों आवेश माइनस माइनस है या प्लस प्लस है,
तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर से कार्य करना पड़ेगा। जबकि अगर दोनों क्या है, एक प्लस है और एक नेगेटिव है, माइनस है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। तो वही हम यहाँ पे एक चीज़ अगर कंफर्म करेंगे कि अगर यू का मान क्या है, अगर यू का मान पॉजिटिव है, या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर यू का मान क्या है, निगेटिव है। तो अगर यू का मान क्या होगा, यानी वैद्युत ऊर्जा का मान अगर धनात्मक होगा तो आवेशों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जबकि यदि अगर जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है अगर वो क्या है, ऋणात्मक है, तो आवेशों के मध्य क्या होगा, आकर्षण का बल होगा। अब एक चीज़ है कि जो अगर ये बात है कि अगर निकाय की जो ऋणात्मक ऊर्जा होगी वो जितनी अधिक होगी, निकाय उतना ही क्या होगा, अस्थायी होगा। जबकि जितना कम होगा उतना ही निकाय क्या होगा, अस्थायी होगा। ये तो रहा दो आवेशों के लिए। अब अगर ऐसा हो जाए कि दो से अधिक आवेश हो जाए तो हम उनकी जो स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे ये देख लेते हैं। इससे पहले एक और चीज़, अब जब हम न्यूमेरिकल इसका करेंगे, आंकिक मान, आंकिक क्वेश्चन करेंगे, तो आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा जानते हैं कि कैसी राशि है, ये भी एक अदिश राशि है। अतः जब हम आंकिक हल करेंगे तो आंकिक हल करने के लिए आवेशों का मान कैसा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे आवेशों का मान, यानी जो जैसा जिसका नेचर है उसके हिसाब से हम रखेंगे। अगर धन आवेश है तो वहाँ पे धन रखेंगे और ऋण आवेश है तो ऋण रखेंगे। तो ये हम आंकिक के लिए करेंगे, मतलब आवेशों का जो नेचर होगा वही नेचर हम क्या करेंगे, आंकिक हल करने के लिए कहेंगे। तो ये तो था दो आवेशों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब ऐसा हो जाए कि अगर ऐसा निकाय हो जिसमें दो या दो से अधिक आवेश हों, तो हम कैसे उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। अब अगर ऐसा हो जाए कि दो या दो से अधिक आवेशों का कोई ऐसा निकाय हो जाए तो उसके लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो फिलहाल हमने यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम लिया है जिसमें तीन आवेश हैं। यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, ये Q3 है, और Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है वो R12 है। Q2 से Q3 के जो बीच की दूरी है वो क्या है, R23 है। और ऐसे ही Q1 से Q3 के जो बीच की दूरी है वो क्या है, R13 है। अब तो यहाँ पे देखें तो एक निकाय, एक Q1 प्लस Q3, एक निकाय यहाँ बन रहा है, एक निकाय यहाँ बन रहा है, एक निकाय यहाँ बन रहा है। तो इन दोनों के बीच क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। इन दोनों के बीच भी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, और इनके बीच भी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो जैसे अब क्या करें, अगर पूरे निकाय के लिए अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो टोटल निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होगी कैपिटल यू किसके बराबर होगी, U12, मतलब इस दोनों के बीच की स्थितिज ऊर्जा, प्लस U23 मतलब इन दोनों के बीच की स्थितिज ऊर्जा, प्लस U13 मतलब इन्हें और इनके बीच की क्या है, स्थितिज ऊर्जा। अगर अभी हम मान निकाले हैं तो अगर u की वैल्यू अगर पिछले समीकरण से रखें, समीकरण 3 से, तो u बराबर क्या होगा, 1/4πε0। ये 1 और 2 यानी पहला और दूसरा आवेश के बीच की दूरी है, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे R12, प्लस ऐसे दूसरे और तीसरे के बीच की अगर स्थितिज ऊर्जा लिखे तो 1/4πε0 इंटू Q2 Q3 प्लस बटा R23, प्लस ऐसे ही क्या होगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q3 बटे R13। अब एक और चीज है, अगर Q1 माइनस होता तो जहां जहां Q1 है वहां पे हम क्या रखते, माइनस रखते, या फिर Q3 माइनस रहता तो क्या होगा, जहां जहां Q3 है वहां पे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो 1/4πε0 हर जगह कॉमन है, तो हमने u बराबर क्या कर लिया, 1/4πε0 कॉमन कर लिया। बचेगा ब्रैकेट में Q1 Q2 बटे R12 प्लस Q2 Q3 बटे R23 प्लस Q1 Q3 बटे R13। अब तो ये रहा। अगर इसको हम क्या करें, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें, अगर सिग्मा के रूप में लिखें, तो हमें दो I और J लेना पड़ेगा, केवल I से काम नहीं चलेगा। तो दो इंडिसेस हमने ले लिया, I और J। तो U बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा, हमने दो सिग्मा लिया, और पहला जो इंडिसेस हमारा I बराबर कहाँ से होगा, 1 से, क्योंकि हमने QI लिखा है तो I 1 से शुरू हो रहा है, इसलिए I 1 से कहाँ तक, इसमें 3 आवेश है तो 3 तक। और J की बात करें तो J कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से, और 2 से होते हुए कहाँ तक, 3 तक, 2 3 फिर 3, ऐसे। तो और इसके लिए क्या होगा, QJ बटे RJI। अब एक यहाँ से अगर ये तो तीन निकाय के लिए, तीन मतलब ऐसा निकाय था जिसमें क्या थे, 3 आवेश थे। अगर ऐसा निकाय हो जाए जिसमें n आवेश हो तो n आवेशों के लिए क्या हो जाएगा, Q1 से ये जो इसकी वैल्यू है n हो जाएगी, और जो J की वैल्यू है ये भी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो n आवेशों के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं, u बराबर 1/4πε0, और पहला जो सिग्मा होगा कहाँ से, I से n तक, I बराबर 1 से n तक, और दूसरा कहाँ होगा, J बराबर 2 से n तक। तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम,
अगर ऐसा निकाय हो जाए जिसमें बहुत सारे आवेश हों तो उनके बीच भी वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करके टोटल जो निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा है वो ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि जो हम यहाँ पे जो Q1 और Q2 या Q3 की वैल्यू रखेंगे वो उनके चिन्ह सहित रखेंगे। अगर धन है तो धन आवेश है तो धन, अगर ऋण आवेश है तो ऋण। और हम ये जान चुके हैं कि अगर विस्थित ऊर्जा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी तो क्या इफेक्ट होगा, नेगेटिव होगी तो क्या स्थिति कैसा इफेक्ट होगा, ये ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।